एक काम करते हैं, हम सब लोग अंदर चले जाते हैं, सिर्फ बुआ यहाँ रहेंगी, उन्हें अपना चेहरा दिखा देना। अब तो कोई रीति रिवाज नहीं हिलेंगे ना तुम्हारे। बुआ, घूंघट उठाओ और देखो इसका चेहरा। अरे ढक दो इस दिल दहलाने वाली चीज को। धर्म, ये धर्म, ये कौन सी दुकान में स्कीम है? एक पर ये 1 2 3 फ्री। तभी इतने सारे टीवी उठा के लाया। ए डफोड़, हमारे घर में क्या कम ड्रामा चल रहा है कि तुझे टीवी सीरियल का ड्रामा देखना है? अरे माए, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मॉनिटर्स हैं। शक्ति और कश्यप निवास से जाके कैमरा सेटअप करेगी, फिर हमें यहाँ पूरा पूरा घर दिखाई देगा। ओह, इतनी सी बात, इसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे हमारी अड़ोस पड़ोस की 4 औरतों को बोल देता, अरे उधर ऐसे झांक के अपनी आंखों से डायरेक्ट और पक्का रिपोर्ट देती तुझे। ये पूरा खर्चा भी बच जाता और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बचता। डफोड़, एक नंबर का डफोड़ है तू, सच्चे। कुछ भी माँ। अलग निरंजन। अब ये कौन आया? अलग निरंजन, कोई है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? बाबा, आप कौन हैं? ये शर्मा परिवार का घर है ना? अलग निरंजन। हे प्रभु, हम बिल्कुल उचित स्थान पर पहुंच गए हैं। हम पहाड़ों से आए हैं। हमें प्रभु का आदेश मिला है कि शर्मा परिवार के घर जाओ और वहां पूजा का आयोजन करो। माफ कीजिए बाबा जी, आप कौन हैं? मतलब आपका नाम क्या है? हम शिवानंद, डॉक्टर आनंद, सरजानंद, पहाड़ों वाले। और हम तो ऐसे किसी बाबा को नहीं जानते। अपमान, घोर अपमान। ऐसे महान शिवानंद, डॉक्टर आनंद, सरजानंद, पहाड़ों वाले का अपमान। हे प्रभु, हम इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे। अलग निरंजन। बाबा, बाबा, हमको पाप का भागीदार मत बनाइए बाबा। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। बाबा आइए, आइए बाबा, पधारे। आई पधारे बाबा। माँ, हाँ? ये बाबा जाने पहचाने नहीं लग रही क्या? एक पहलवान बुद्धि, खबर न हो तो कह दूं, ऐसे बाबा ना ऐसे रास्ते में नहीं दिखते, ये सिर्फ ऐसे सपनों में आते। शायद तूने सपनों में देखा होगा इन्हें। चुप कर। आइए। अलग निरंजन। ये बाबा जी कौन है? बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, प्रणाम कर। सिर्फ हमारी ही पूजा करोगी मोगैम्बो बालिके? पेट की पूजा नहीं करोगी? पूजा की थाली छोड़ो, पकड़। दामाद की थाली लेकर आओ।
मैं पात्रम, ढोकलम। मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ मोगैम्बो बालिके? यहां क्यों खड़ी हो? जाओ और हमारे लिए भोग का आयोजन करो। खांडवी, पात्रा, ढोकलम। हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपको ये सब खिलाएंगे। लेकिन उससे पहले शिवानंद, डॉक्टर आनंद, सर्जरानंद, पहाड़ों वाले बाबा जी या फिर डॉक्टर शिव, झबरा। सच सच बताओ मोगैम्बो चाची, कैसा लगा हमारा गेटअप? अरे सुपर डुपर हिट हो, एकदम हाई क्लास। अरे जो मनोरमा खुद अपने बेटे को नहीं पहचान पाई तो दुनिया में कोई नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने चाची, इस गेटअप में तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। हाँ। बस एक ही इंसान है जो पहचान सकता है, और वो है शक्ति। क्योंकि वो सिर्फ मुझे आंखों से नहीं देखती, अपने दिल के नजरों से देखती है। और भगवान करे कि मेरी शक्ति को कभी कोई नजर ना लगाए, वो सबकी नजरों से बच के रहे। हाँ बेटा, अब ये कपड़े बदल कर कुछ खा ले। मारा चेहरा एक्स्ट्रा घना खूबसूरत है ना। हमारी माई कहती थी कि मारे को ना मिस इंडिया कंपटीशन में जाना चाहिए। बिल्कुल गलत कहती थी बेटा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमने 100 डरावनी फिल्में एक साथ देख ली। दुनिया गोल है और तुम्हारा चेहरा देख के हमारा दिमाग भी गोल 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 घूम रहा है। चमकीली बेटा, अपना ये घूंघट है ना, थोड़ा और ज्यादा निकाला करो। हाँ मालकिन साहब, जांच पड़ताल हो गई या किसी और के साथ भी मुंह दिखाई करना है? नहीं 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 नहीं, हमारे साथ जो बीती है हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों के साथ भी वही बीते हैं। हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर के लोग थोड़े कमजोर दिल के लोग हैं और तुम्हारे इस चेहरे पे तो खतरे की निशानी लगानी चाहिए। कमजोर लोग के दिल तुमसे दूर रहे। जाओ तुम काम करो, जाओ 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 जाओ। जी मालकिन साहब, रसोई कटे उधर। नहीं, बस मोगैम्बो नानी, 30 मिनट पहले मेरा पेट भर चुका है और अब फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ बेटा, खाना तो पड़ेगा ना। देख, ऐसे हाई क्लास मोगैम्बो चाची बस करो। वो क्या है ना, बच्चे जो होते हैं ना, उनको जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए। मेडिकल साइंस कहती है। ए मेडिकल साइंस वाली चुप रहे ना, तेरे मेडिकल साइंस को डाल चूल्हे में। अरे माँ का साइंस सुन, जितना बच्चे को ज्यादा खाना खिलाएंगे ने, उसकी हड्डी पसली ऐसी मजबूत होगी और फटाफट फटाफट लंबे होंगे। देख मेरा मंकोड़ी रिमझिम कैसे तार जैसे लंबे हुए। ये सब थोड़ी कम खाती थी तो थोड़ी समझ गया ना। 3 बच्चे पाले मैंने, मुझे मत सिखा। हाँ, चल तू खा बेटा तू। ये किधर गया कार्तिक? अरे मोगैम्बो चाची, मैं भी तो बढ़ता हुआ बच्चा हूँ ना, मुझे खिला दीजिए। मजा आ भी गया। वर्ल्ड्स बेस्ट। सच बताऊं, पता नहीं माँ के हाथ का कब लास्ट खाया था, लेकिन आपके हाथ से खा रहा हूं ना, तो लग रहा है माँ ही खिला रही है। सख्तोड़ी का फोन ले। हेलो शक्ति, डॉक्टर शिव, मिशन सक्सेसफुल। तुमने खाना खाया? हम खाना कैसे खा सकते हैं डॉक्टर शिव? यहाँ सब भूखे। दादी, पापा, चाचा जी सब। पता नहीं इतने सालों तक इन लोगों का असली चेहरा मेरे सामने कैसे नहीं आया। मैं कैसे नहीं देख पाया। मन कर रहा है अभी आऊं और। नहीं डॉक्टर शिव, जिन लोगों के पास दिल नहीं होता ना, उनसे लड़ने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होता है।
आपको हमारी कसम, प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए। तुम भी प्लीज अपना ध्यान रखना, बहुत चालाक लोग हैं ये लोग, तुम्हें पता है ना। डॉक्टर शिव, आप चिंता मत कीजिए, हम अपना भी ख्याल रखेंगे और यहाँ सबका भी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। चल बेटा, अब मेरे राजा बाबा से वो पहाड़ी बाबा बनने का टाइम हो गया। चपड़ कपड़े पहन के दरवाजे पे कोई आया है, हो चल। हेलो 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 हेलो। मुझे तो पहले ही पता था कि जो तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो वो तुम हो नहीं। किससे बात कर रही थी? किसका ध्यान रखने की बात कर रही थी तुम? जवाब दो, बोलो। अरे मेरी कमर, अरे मेरी कमर तोड़ दी है। अरे कोई बाहर निकालो इसको। अरे क्या आपने एक लड़की से मार खाया? घनी घनी एक्स्ट्रा बार बोल चुकी हूँ कि एक औरत अपना दायरा, अपनी औकात खुद सेट करे, और जो उस दायरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसे यही मिलता है, तो भी पछाड़। मारे मर्द ने ना मारे को कराटे सिखाया है, यानी कि सेल्फ डिफेंस। अगली बार ऐसे कांधे पे हाथ रखा ना तो हाथ झटक देंगे, हड़का देंगे और तोड़ के भी रख देंगे। हमारा नाम ना चमकीली है, दूध सी सफेदी भी ला सकूं और बड़ी से बड़ी गंदगी को भी बाहर फेंक सकूं, लेकिन ये जो गंदगी है ना थारे घर में, ये मैं साफ ना कर सकूं। जा रही हूं मैं। मार्केट से साफ सफाई करनी है ना तो ग्लव्स पहन लीजिएगा, वरना थारे ये जो कोमल कोमल साफ साफ हाथ है ना, हार्ड हार्ड हो जाएंगे। और अपने नाखून भी संभाल के, वरना टेढ़े मेढ़े टूट जाएंगे। और हाँ, झाड़ू पोछू करने से पहले ना एक बार कमर में बाम लगा लेना, वरना तारी पतली कमर में मोच आ जाएगी। जा रहे हैं हम। नहीं 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 नहीं, चमकीली कहीं नहीं जाएगी। चमकीली कहीं नहीं जाएगी। अरे अभी अभी तो आई है, 4 दिन रुक तो जाता अपना रंग दिखाने के लिए। आते आते अपनी असलियत सबको दिखानी है क्या? उफ। बुआ तमीज से बात करो। चुप, तमीज से बात करो। जब एक औरत समझ जाती है ना कि उसकी नौकरानी उसे डरा कर नौकरी छोड़ के जा सकती है और सारे घर के काम उसे करने पड़ेंगे, तब वो तमीज वमीज सब भूल जाती है, समझा? अरे बुआ, लेकिन ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। मैंने खुद इसे फोन पर बात करते हुए सुना है कि ये ध्यान रखेगी। अब क्या ध्यान रखेगी, किसका ध्यान रखेगी, और पता नहीं ये किससे बात कर रही थी। चमकीली किससे बात कर रही थी? हमारे मर्द से। कह रही थी कि मालिकों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, शिकायत का मौका ना दूंगी। तो क्या गलत कह रही थी? चमकीली कहीं नहीं जाएगी। ये चली गई तो पता नहीं दूसरी नौकरानी कब मिलेगी। और वैसे भी हमने इसकी भूत दिखाई, हमने इसकी मुंह दिखाई तो कर ली है, तो बार बार शक क्यों कर रहा है? ठीक है, रहने दो। ना ना ना, ऐसे ना होगा। जो हाथ से मारे कंधे पे हाथ रखा था ना, वो हाथ छोड़ो और मारे सामने माफी मांगो कि घनी घनी एक्स्ट्रा गलती हो गई मारे से, तभी रुकूंगी मैं। तू जा और अपना काम कर, माफी मांगो। हाथ चल। नमस्ते। पंडित जी कहाँ हैं? अब खुद ने मुहूर्त दिया और खुद ही नहीं पहुंचे तो हम आगे लेने के लिए। एक मिनट। पापा तो ड्रेस वाले के पास गए हैं जीजाजी कॉस्ट्यूम के पैसे देने। ये पंडित जी भी ना ये सुबह में नहीं जा सकते थे? इनका क्या करें? तभी तो तुझे बोला था डफोड़, तू भी ना थोड़ी पूजा पाठ सीख ले। ऐसी छोटी मोटी पूजा तो तू ही कर लेता, पर ना दिमाग ही नहीं है, पहलवान बुद्धि। रुक
फोन करके पूछती हूँ। ये भी ना उठा ही नहीं रहे। पंडिताइन जी क्या हुआ? अब पंडित जी तो एडवांस भी लेके चले गए। माफ करना भाई साहब, वो क्या हो गया, बहुत जरूरी काम था ने, तो बहुत जरूरी काम से गए और फिर उधर फंस गए थोड़े। अरे फंसाया तो आपने हमारी स्वर्गवासी माँ की आत्मा को है। आज उनकी शांति की पाठ के लिए मुहूर्त निकाला था और पंडित जी खुद ही गायब हो गए। अब कहाँ से ढूंढे हम दूसरे पंडित जी? अगर हमारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भटकती रही ना, आपके घर में भी शांति नहीं आने देंगे हम। और ये तो आपका खानदानी बिजनेस है। अगर पंडित जी नहीं है तो किसी और पंडित जी का इंतजाम कीजिए ना, कि हम यहाँ से बिना पंडित जी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही किया बालिके। शिवानंद का उपदेश है कि अगर वह धूरत फिर से ऐसी हरकत करे तो उसके कान पर राप्ता लगा देना। जी बाबा जी। कैमरा तो रेडी है ना? जी ठीक है, तुम कैमरा लगाओ, मैं मॉनिटर पे फीड चेक करता हूँ। ठीक है। शक्ति, शक्ति पीछे मोड़ो। ये क्या है? थारी जान बचाई और क्या किया? ये वेज ना ग्लास का बना है, थारे हाथ में चोट लग जाती। मैंने तो इसे डाल के थारी जान बचाई है और आप मारे कोई झाड़ू इस झाड़ी की तरह। ठीक है, इसको साफ कर देना अच्छे से। पता नहीं डॉक्टर शिव, पता नहीं कौन सा मुहूर्त निकला है। जो काम जब शुरू हो जाए वही शुभ मुहूर्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज ही का दिन शुभ मुहूर्त है। आज से बेटर दिन ना कभी पहले था और ना ही आने वाला है। शुभ मुहूर्त आज ही है। ये पंडित जी तो बड़े जानकार लग रहे हैं। कौन है ये? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। अरे बहुत पहुंचे हुए पंडित है, पहाड़ों में ही रहते हैं, तभी इनकी उम्र तो हमारे दादा जितनी है, पर लगती बिल्कुल हमारी जितनी है ना? बाबा जी, बाबा जी, धन्यवाद महाराज। अलख निरंजन, कौन हो तुम बच्चे? आप अंतर्यामी हैं महाराज। आप तो बिना कोई पोथी पत्रा पढ़े पता लगा लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि भोलेनाथ महादेव ने पहाड़ों से आपको नीचे इसलिए भेजा है ताकि आप हमारे घर की पूजा संपन्न करा सकें। अब तो तभी हमारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी जब आप चल के शांति पाठ करेंगे महाराज। हमारी श्रद्धा को मत तोड़िएगा महाराज। अगर आपने हमारी माँ का शांति पाठ नहीं किया
तो हम अपनी जान दे देंगे। तब आपको हमारा भी शांति पाठ करना होगा। ऐसे किसी के विश्वास के साथ खेलना ठीक नहीं। क्या करूं? देखिए, पैर छोड़िए। वाह, आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमें अभी अभी अनुभूति हो रही है। आपकी मां स्वर्ग से आप सबको हेलो हाउ आर यू बोल रही है। वो कह रही है कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कल दोपहर तक रहेगा। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कल सुबह पूजा करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। अब जो भी पूजा होगी कल होगी। तब चाचा जी, पंडित जी, ब्रिज पंडित जी आ जाएंगे और वो पूजा वही करेंगे। आप जब कहेंगे पूजा तभी होगी, लेकिन पूजा आप ही को करनी पड़ेगी। पर कुछ नहीं महाराज, हम कल इंतजार करेंगे आपका। बाबा शिवानंद की जय। अरे पर सुनिए यजमान, दादी के कमरे से आवाज, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या?